हरे भरे घास के मैदानों और विचित्र झोपड़ियों के बीच बसे पहाड़ों के शांत गांव में रामदयाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक बढ़ई था। वह दिन रात मेहनत करके लकड़ी का सामान बनाता और गांव में बेचता। उनके हाथों पर वर्षों की कड़ी मेहनत के निशान थे। उसका बस एक ही उद्देश्य था कि अपने बेटे महेश को वह जीवन प्रदान करना जिसका वह केवल सपना देख सकता था। रामदयाल गरीबी में बड़ा हुआ था। उसका अपना बचपन अभाव और संघर्ष से भरा था। इस चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने महेश के लिए एक अलग भविष्य की कल्पना की थी। उनके द्वारा सहा गया हर आघात, कार्यशाला में बिताया गया ज्यादा समय उनके बेटे के सपनों में एक निवेश था। वो पाई पाई करके पैसा जमा करने लगा। उसकी आंखें हमेशा ऊपर आसमान पर टिकी रहती थीं, जहां महेश का भविष्य इंतजार कर रहा था। महेश एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु लड़का था। अपने पिता के समर्पण को देखते देखते बड़ा हुआ। उसे अपने पिता की इच्छा का पूर्ण ज्ञान था, जिसके लिए उसका पिता दिन रात कड़ी मेहनत करता था। अपने पिता की कड़ी मेहनत और बलिदानों से प्रेरित होकर महेश ने लगन से अध्ययन किया और एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति अर्जित की। गांव ने इस खबर का जश्न मनाया और रामदयाल की कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। समय बीतता चला गया, साल दशकों में बदल गए और इसी बीच महेश ने सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कुछ समय में ही महेश को शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिल गई। गांव में उत्सव का माहौल था। फिर भी उत्सवों और शुभकामनाओं के बीच रामदयाल का दिल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए दर्द से भर गया था। समय बीतता चला गया। अब उसके हाथ बूढ़े हो गए थे और उसकी पीठ में अब वह ताकत नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे रामदयाल का स्वास्थ्य भी खराब होता गया। रामदयाल को अपने बेटे की जरूरत पहले से अब ज्यादा महसूस होने लगी। एक ठंड की शाम रामदयाल ने महेश को एक हार्दिक पत्र लिखने का साहस जुटाया। उन्होंने चर्मपत्र पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा, बेटा, तुम्हारी याद बहुत आती है। बहुत समय हो गया है तुमसे मिले हुए। मेरा स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता है। तुम जल्दी से गांव आ जाओ। रामदयाल ने बड़ी उम्मीद के साथ इस पत्र को भेजा कि उसका बेटा पत्र मिलते ही भागा चला आएगा। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन ना बेटा आया और ना ही कोई जवाब आया। रामदयाल की आशा धीरे धीरे निराशा में बदल गई। जैसे ही पहाड़ों में सर्दी बढ़ी, रामदयाल का स्वास्थ्य बिगड़ गया। इलाज के दौरान उन्हें महंगे चिकित्सा बिलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, जिस कारण उन्होंने अपना इलाज बंद कर दिया। एक दिन रामदयाल अपनी कार्यशाला में काम करते समय गिर गया और बेहोश हो गया। उन्हें गांव की छोटी सी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां लोग उनके बलिदानों की बात कर रहे थे और उनके बेटे को बुरा कह रहे थे, क्योंकि रामदयाल को इस समय अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो उनके साथ नहीं था। जब यह खबर महेश तक पहुंची तो वह सब कुछ छोड़कर अपने पिता के पास चला आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामदयाल का कमजोर शरीर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था और वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। दुखी और अपराध बोध से ग्रस्त महेश ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। पछतावा छाया की तरह उसके साथ चिपक गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं ने उसे अपने पिता द्वारा किए गए बलिदानों के प्रति अंधा कर दिया था। वह मन ही मन कहने लगा कि काश समय पीछे लौट सके और अपने पिता को बता सके कि वो उसके लिए कितने मायने रखते हैं और उस बोझ को कम कर सके जो उसके पिता ने अकेले उठाया था। रामदयाल और महेश की कहानी एक मार्मिक संदेश देती है कि ऐसी सफलता का कोई मतलब नहीं जो अपने माता पिता के दुखों की उपेक्षा करके मिली हो। माता पिता का प्यार एक अमूल्य खजाना है। हम उनके त्याग और कठिन परिश्रम को तो नहीं चुका सकते, पर उनकी देखभाल करके, उनको समय देकर थोड़ी खुशी जरूर दे सकते हैं। यह कहानी हमें अपने प्रियजनों की कद्र करना तथा उनके अलग होने से पहले अपने आप में सुधार करना सिखाती है।